दिस इज द डे 6 ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन में टाइप कास्टिंग क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, मल्टी असाइनमेंट क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे चैनल एआई जॉब हैक को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाइथन में टाइप कास्टिंग क्या होता है। टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर। मीन्स जैसे हम लोग देखे थे कि डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट एंड डिफरेंट, पिछले वीडियो में देखे थे। तो टाइप कास्टिंग ये करता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करें, यही टाइप कास्टिंग का काम है। So this is helpful when you need to perform operation on values of different types. Means different type of value पे आपको कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो, उस समय टाइप कास्टिंग का हेल्प लिया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग दो तरह के होते हैं, एक तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड दूसरा होता है जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो होता है जो पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स स्मॉलर डेटा टाइप्स टू लार्जर डेटा टाइप्स ड्यूरिंग ऑपरेशन टू प्रिवेंट डेटा लॉस। इम्प्लिसिट में ये होता है कि पाइथन जो क्या करता है वो स्मॉलर डेटा टाइप्स उसको लार्जर डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंटीजर, ये है 10, ये पॉइंट, इसके बाद जो पॉइंट नहीं है, इसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पे देखिए 3 है, 0.5 हो सकता है, इसके बाद 50, 3.59 भी हो सकता है, इसलिए ये लार्जर डेटा टाइप्स है। इसलिए क्या करता है पाइथन, सबसे पहले वो जो स्मॉलर डेटा टाइप्स जो वैल्यू रहता है उसको कन्वर्ट कर देता है वो लार्जर डेटा टाइप्स में। इसमें देखिए यहाँ रिजल्ट है a प्लस बी, ये दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोग का रिजल्ट आता है 13.5। चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने VS कोड पे आ जाएंगे, वहाँ पे टाइप कास्टिंग का ये मैंने फाइल बना लिया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए में हम लोग स्टोर कर लेते हैं, ए में स्टोर करते हैं 10 एंड बी में स्टोर करते हैं हम लोग 4.50। तो ये 50 जो वो लार्जर डेटा टाइप्स है, ठीक, और ये 10 जो है स्मॉलर डेटा टाइप्स। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ए प्लस बी। तो ये देखिए पाइथन ने पहले क्या किया, 10 को 10.0 यानी कि इसको लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट किया, उसके बाद देन इस पे एडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया और दोनों को ऐड करके यहाँ पे उसका रिजल्ट प्रिंट कर दिया। ये हुआ हम लोग का पाइथन में इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वो होता है जो यू मैनुअली कन्वर्ट वन डेटा टाइप इंटू अनदर यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हो जाता है इंट, फंक्शन फ्लोट हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, बूलियन हो जाएगा। इसमें हम लोग मैनुअली क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसी को कॉपी हम लोग करते हैं और इसका देखते हैं VS कोड में। यहाँ पे हम लोग इसको रिमूव करते हैं। ये जो स्ट्रिंग में 5 जो था वो था स्ट्रिंग, और ये इंट जो है वो इंट एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, तो ये है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट में क्या करेगा, ये एक्सप्लिसिट में ये 5 जो है स्ट्रिंग है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इंट फंक्शन, इंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू इसमें 5 को ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग से। तो इसको अगर हम लोग x को प्रिंट करते हैं तो ये देखिए क्या प्रिंट लिखेगा, ये जो है ये 5 जो है ये पहले 5 को प्रिंट कर दिया। और इसका हम लोगों ने टाइप देखा, टाइप हम लोगों पिछले क्लास वीडियो में देखे थे कि टाइप से क्या होता है, उसे पता चलता है कि कौन सा हम एक्स में जो वैल्यू है वो कौन सा वैल्यू है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है या कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने टाइप इसका प्रिंट किया, वो देखिए यहाँ पे लिख दिया इंटीजर। इट मीन्स ये 5 जो था पहले स्ट्रिंग था, देन आफ्टर ये कन्वर्ट हो गया इंटीजर में। ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल था। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे डायनेमिक टाइपिंग एंड रीअसाइनमेंट। डायनेमिक टाइपिंग एंड रीअसाइनमेंट में होता है कि पाइथन अलाउ रीअसाइनमेंट विथ डिफरेंट टाइप्स। मीन्स पाइथन हम लोगों को ये
अलाउ करता है कि हम लोग एक वेरिएबल जो कि ये x नाम का है, इसमें हम लोग चाहे तो जितना भी मन उतना वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये x में हम लोगों ने स्टोर किया 5 को, और उसी x में हम लोगों ने स्टोर किया हाई को, जो कि एक स्ट्रिंग है। सो अगर हम लोग दोनों को प्रिंट करवाएं तो दोनों में से सबसे पहले जो होगा वो हाई प्रिंट होगा। सो देखिए, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और ये 5 जो है वो x में स्टोर है, और स्ट्रिंग ये हाई जो है ये भी x में स्टोर है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करें x को, तो आपको क्या लगता है कौन सा प्रिंट होगा? ऑफ कोर्स ये हाई ही प्रिंट होगा। वो इसलिए क्योंकि हम उससे मतलब नहीं है कि x में हम लोगों ने कितने वैल्यू को स्टोर किया। पाइथन जो सबसे लास्ट में वैल्यू को उसको मिलता है वेरिएबल में, उसी को वो प्रिंट करता है। अगर इसमें हम लोग लिख दें x इज इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग, तो ये अब हाई को नहीं प्रिंट करेगा, ये पाइथन प्रोग्रामिंग को प्रिंट करेगा। ये देखिए यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये 5 को इग्नोर कर दिया, देन आफ्टर इग्नोर, या आप कह सकते हैं ये ओवरराइट कर दिया। एक्स में जो स्टोर हुआ था 5, उसको ओवरराइट कर दिया हाई से, और हाई जो स्टोर हुआ था उसको ओवरराइट कर दिया पाइथन प्रोग्रामिंग से, और ये एक्स में जो गया वैल्यू पाइथन प्रोग्रामिंग वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया पाइथन प्रोग्रामिंग। सो इसको क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे इसमें constant in python. Constant is a value that should not change once it assigned, means पाइथन में जो वैल्यू हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, वो वैल्यू को अगर चेंज नहीं करना, वो परमानेंट उसमें वैल्यू स्टोर ही रहे, कहीं पे भी एक्सेस करे वो वही वैल्यू एक्सेस हो, वो बाद में चेंज नहीं हो। तो उसके लिए हम लोग कांस्टेंट का यूज करते हैं। कांस्टेंट जो होता है वो वैल्यू जो एक बार असाइन हो जाता है वेरिएबल में, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। सो सेकेंड पॉइंट है, पाइथन डज नॉट हैव बिल्ट इन कांस्टेंट टाइप लाइक सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जावा और C++, बट यू कैन फॉलो कन्वेंशन टू डिफाइन कॉन्स्टेंट्स। मीन्स पाइथन में कोई भी बिल्ट इन कांस्टेंट टाइप्स नहीं है। बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा और C++ है, ये सब में ये फीचर है, लेकिन पाइथन में नहीं है। सो बट हम लोग इसमें कांस्टेंट जो है वो कन्वेंशन को फॉलो करके डिफाइन कर सकते हैं कांस्टेंट को। जैसे एक एग्जांपल है पाई का। सो पाई को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो पाई में हम लोगों ने स्टोर कर दिया 3.14159, ये एक पाई का वैल्यू है। सो अगर हम लोग प्रिंट करें पाई को, तो ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा, और ये जो वैल्यू होगा वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है पाइथन में। देन आफ्टर है इसमें टॉपिक हम लोगों का मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट। मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट मीन्स हम लोग एक साथ जैसे हम लोग बार बार वेरिएबल नेक्स्ट लाइन में हम लोग बनाते हैं और उसमें वैल्यू को असाइन करते हैं। तो हम लोग अगर चाहें तो पाइथन हम लोगों को ये फीचर अलाउ करता है कि हम लोग एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल को बनाएं और उसी में मल्टीपल वैल्यू को असाइन करें। जैसे ये दोनों एग्जांपल को हम लोग कॉपी करते हैं और देखते हैं। सो यहीं पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे पाइथन के हम लोगों को एक दिए हुए फीचर्स कि हम लोग एक बार में 3 वेरिएबल बनाए। जैसे ए एक वेरिएबल हो गया, बी एक वेरिएबल है और सी एक वेरिएबल है। मैंने तीनों वेरिएबल को बनाया और ये तीनों वैल्यू 1 2 3 ये तीनों वेरिएबल को असाइन कर दिया। वन जो है ये कॉमा से पहले जो 1 हुआ वो ये कॉमा से पहले ए में साइन होगा, 2 जो है बी में साइन होगा और 3 जो है सी में साइन होगा। अगर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं कहीं पे भी, लाइक यहीं पे हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, या हम लोग इसको प्रिंट इस तरह से भी कर सकते हैं, प्रिंट ए देन प्रिंट
हम लोग कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लिए। देन इसको हम लोग कर देते हैं प्रिंट बी, देन यहाँ पे प्रिंट सी। अगर इसको हम लोग रन करवाते हैं तो ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पाइथ प्रिंट ए बी सी, यानी कि ए में जो 1 असाइन हुआ वो प्रिंट किया, बी में जो था 2 वो प्रिंट किया, और सी में 3 जो था वो प्रिंट किया। सो तीनों के तीनों 3 वेरिएबल में स्टोर हो गए, और असाइन होने के बाद ये प्रिंट हो गया। और ये मैंने प्रिंट को यहाँ पे अकेले में यहाँ ए में स्टोर करके यहाँ पे प्रिंट करा, बी में और ये सी में। देन आफ्टर हम लोग कल देखेंगे डे 7 में कि एन ऑपरेटर्स इन पाइथन, ये टॉपिक हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है पाइथन में। सो मिलते हैं डे 7 में, तब तक के लिए थैंक यू।